Instagama, connecting you and technology. Set your item price today for all the online platforms including Swiggy and Zomato. आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि आज ये टॉपिक बेसिकली जो पुराने रेस्टोरेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो नए रेस्टोरेंट्स अभी एनरोल हो रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको सबसे पहले ये समझना है कि क्या आपका प्राइस जो आपने मेन्यू में रखा हुआ है स्विगी और जोमेटो या फिर अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डिलीवर करने के लिए क्या वो प्राइस आपका सही है, मतलब क्या आप उससे एक्चुअल में प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो आइए आज के टॉपिक पे हम डिटेल में बात करेंगे और हम आपको समझाएंगे कि कैसे आप अपने प्राइस को थोड़ा सा चेंजेस करके एक अच्छा ऑर्डर गेन कर सकते हैं, साथ में अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। अभी तो बहुत बार ये देखा जा रहा है जो पुराने रेस्टोरेंट्स हैं उनको ये समझ में आ रहा होगा कि स्विगी और जोमेटो पे बिजनेस करते वक्त में उनको या तो कहीं ना कहीं वो डिस्काउंट ज़्यादा दे रहे हैं, या तो उनको कमीशन ज़्यादा लग रहा है, या तो ऐसा हो रहा है कि उनको प्रॉफिट जितना वो कमाना चाह रहे हैं वो उतना नहीं कमा पा रहे हैं। तो बेसिकली इसके पीछे पूरी पूरी प्राइस की स्ट्रेटजी है। आपको समझना पड़ेगा कि स्विगी और जोमेटो में काम करने के लिए जो मेरी प्राइसिंग होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए। तो इस टॉपिक को हम आज पूरी तरीके से डिटेल में एक एक करके समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि जो आइटम के प्राइस होते हैं वो बेसिकली 5 चीजों पर डिपेंड करते हैं। पहला होता है आपके डिस्काउंट्स पे। बहुत जरूरी है कि आप स्विगी और जोमेटो के बिजनेस जब भी करें आप उनको डिस्काउंट्स दें, क्योंकि आप समझो कस्टमर या फिर आप अपने आप को एक कस्टमर समझो। जब भी आप फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेजन पे शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो उस टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट्स को लेके जाते हो। आपको लगता है कि हो सकता है कि वहां पे सामान जो है थोड़ा सा डिस्काउंट पे मिल जाए। सेम मेंटेलिटी कस्टमर्स की भी होती है जब आपके रेस्टोरेंट पे वो शॉपिंग करने के लिए या फिर आपके रेस्टोरेंट में वो आइटम ऑर्डर करने के लिए आते हैं। तो आपको सबसे पहले ये मैंडेट करना है कि डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि कस्टमर चाहते हैं। डिस्काउंट इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको मार्केट में बने रहना। आज के डेट में स्विगी जोमेटो का कोई भी लोकेशन, आप आंध्र प्रदेश में रहते हो, आप केरला में रहते हो, आप तमिलनाडु में रहते हो, आप हिमाचल में रहते हो, आप यूपी में रहते हो, आप जम्मू में रहते हो, कोई भी लोकेशन आप उठा के देखिए आपको हर एक रेस्टोरेंट पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा। तो बेटर यही हो कि आप जब भी अपना रेस्टोरेंट स्विगी या जोमेटो के साथ में ऑनलाइन करें, मेक श्योर करें कि आपको कुछ ना कुछ परसेंट ऑफ डिस्काउंट देना है। सेकंड जो इसमें पैरामीटर आता है दैट इज स्विगी एंड जोमेटो कमीशन प्लस जीएसटी। जो स्विगी या जोमेटो अपना कमीशन चार्ज करते हैं वो हमें पे करना ही करना होता है, किसी भी रेस्टोरेंट को पे करना ही होता है। तो इसमें आपको कुछ भी लीवेज जोमेटो और स्विगी नहीं देगा। तो इसको भी आपको प्राइस, अपने आइटम के प्राइस को डिसाइड करने में कंसिडर करना है। तीसरी चीज है अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल, एक नया रूल आया है जीएसटी के रिगार्डिंग। उसके लिए मैंने आई लिंक में पूरा पूरा वीडियो बना रखा है, आप उसको चाहे तो देख सकते हैं। इसमें बेसिकली आपको 5% जीएसटी गवर्नमेंट को देना हो, चाहे आपके पास सर्टिफिकेट हो जीएसटी का या ना हो, आपको 5% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे अपने आइटम प्राइस में। चौथी चीज है वो है पैकेजिंग चार्ज। पैकेजिंग चार्ज भी आज के डेट में हमें पता है कि आपकी जो पैकेजिंग है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉस्टली हो गई है जस्ट बिकॉज महंगाई ज़्यादा होने की वजह से। तो वो भी अभी मैटर करना स्टार्ट कर दिया अगर आप अच्छी पैकेजिंग देते हैं तो। अगर आप सिल्वर फॉइल में पैकेजिंग नहीं करते हैं, अगर आप डब्बे में पैकेजिंग करते हैं, उसके ऊपर आउटर लेयर लगाते हैं, तो आपको पैकेजिंग चार्ज भी अपने प्राइस में कंसिडर करना पड़ेगा। और पांचवा यानी सबसे आखिरी यानी प्रमोशंस। प्रमोशंस ध्यान रखिए, आप कितना भी ज्यादा डिस्काउंट चला लीजिए, कितना भी आप पैकेजिंग अच्छी कर लीजिए, कितना भी आप आइटम दे लीजिए, अगर आपका रेस्टोरेंट दिखेगा ही नहीं तो बिकेगा कैसे। आप बहुत सिंपल से बताइए। आपके पूरे पूरे स्विगी या फिर जोमेटो पोर्टल पे लगभग लगभग 700 800 1000 तक रेस्टोरेंट होते हैं आपके एरिया में। आप खुद बताइए कि आपका क्या रेस्टोरेंट अगर ऊपर नहीं दिखेगा तो वो बिकेगा? बिल्कुल नहीं बिकेगा। तो आपको बहुत जरूरी है कि आप प्रमोशन करें अपने रेस्टोरेंट का। तो आज इन 5 फैक्टर्स को लेके हम अपने आइटम के प्राइस को डिसाइड करेंगे या फिर हम इवेलुएट करेंगे कि क्या मैंने जो आइटम में प्राइस रखी हुई है वो सही है या फिर मैं लॉस में एक्चुअल में जा रहा हूं, या फिर मैं मेरा पोटेंशियल कहीं ज्यादा है ऑर्डर गेन करने का और मेरे प्राइस की वजह से मेरे पास में ऑर्डर्स कम आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और मैं आपको बता दूं कि इंस्टागामा ने एक इनिशिएटिव लिया है आपके हेल्प करने का। वो इनिशिएटिव का नाम है इंस्टागामा हेल्पिंग हैंड। तो बेसिकली जो इंस्टागामा की टीम है
वो अब आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, जीएसटी फाइलिंग में और फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन में आपके हेल्प करने जा रही है। मतलब हमारे जो टीम मेंबर्स है, सबने मिलकर एक डिसीजन लिया है कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स और जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, उनको अगर जीएसटी के रिगार्डिंग, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग और फूड लाइसेंस के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको हम पूरी तरीके से सॉल्व करने के लिए रेडी हैं। बट क्योंकि इसमें हमारी बैंडविड्थ भी जाएगी और कहीं कहीं गवर्नमेंट को कुछ चार्जेस भी देने पड़ते हैं, तो इसमें चार्जेस अप्लाई होंगे। मतलब बहुत ही मार्केट से आप मिनिमल कॉस्ट पे करके अपने काम को हमारे पास में इजीली करा सकते हैं। तो सिंपल, आपको पता है कि उसके लिए क्या करना है। उसके लिए आपको जाना है इंस्टाग्राम पे और वहां पे हमसे आप सीधे जुड़िए। हमारे इंस्टाग्राम आईडी है instagama0440। इस आईडी पे आप सर्च करिए और हमें वहां पे अपने डिटेल्स मैसेज करिए और अपने फूड लाइसेंस, अपने जीएसटी फाइलिंग में कोई भी हेल्प आप ले सकते हैं। और हमसे स्विगी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, जोमेटो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप हमसे वहां पे पूछ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम हेल्पिंग हैंड का आप लोग फायदा उठाइए और अपने जितने भी क्वेरीज रिगार्डिंग जीएसटी फाइलिंग और फसाई से है, आप जाके वहाँ पे क्लियर कर लीजिए। और अपने जितने भी वीडियोस हमारे स्विगी और जोमेटो के रिगार्डिंग हमारे इस चैनल पे पड़े हैं, उसके लिए कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है तो सीधे जाइए Instagram0440 इंस्टाग्राम पे और हमसे पूछ लीजिए। अब आ जाते हैं हम अपने सब्सक्राइबर्स आउट आउट पे। तो बहुत 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 थैंक यू आप सभी सब्सक्राइबर्स का, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब भी किया है यूट्यूब पे और फॉलो किया है हमें इंस्टाग्राम पे। बहुत 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 थैंक यू आप लोगों का, जो आप हमारे इस ग्रोथ की जर्नी में हमारे साथ हैं। अब मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप इस वीडियो को अपने फोन में देख रहे हैं तो प्लीज अपना फोन को फुल मोड पे कर लीजिए, यानी वर्टिकल मोड पे कर लीजिए। आपको सिंपल वहां पे ब्रैकेट बना होगा सबसे किनारे, उस पर आप क्लिक करिए और आपका ये फुल स्क्रीन मोड पे हो जाएगा। तो आपको जो भी चीजें मैं समझाऊंगा, जो भी मैं लिखूंगा वहां पे अपने उस पे आपको क्लियर क्लियर दिखाई देगा। तो हम समझ लेते हैं कि प्रमोशन, डिस्काउंट, जीएसटी और पैकेजिंग और कमीशन बेसिकली स्विगी में कहाँ कहाँ पे शो होते हैं और ये बेसिकली हमें कैसे इफेक्ट करेंगे हमारे प्राइस को डिसाइड करने में। तो इसके लिए मैं आ गया हूँ स्विगी के एप्लीकेशन पे। आप स्विगी के एप्लीकेशन या फिर जोमेटो का एप्लीकेशन, जो कस्टमर एप्लीकेशन है, उसको आप ओपन करके चाहे तो दोनों को देख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं स्विगी का एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ। स्विगी का एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा कमला मार्केट जो है एड्रेस है वो सेट है। मैं इसमें आ जाऊंगा रेस्टोरेंट्स पे। अब रेस्टोरेंट में सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है वो देखनी है कि हमारा प्रमोशन कैसे हेल्प करेगा। प्रमोशन का मतलब होता है क्या है? प्रमोशन का मतलब है कि आपका रेस्टोरेंट कितने नंबर पे दिखता है और कहाँ कहाँ दिखता है। तो सबसे बड़ी चीज आप यहाँ पे देखिए, सबवे पे है। सबवे जो रेस्टोरेंट है इसके आगे एडी लिखा हुआ है। एडी का मतलब ये है कि इस पे ऐड चलाया जा रहा है। ऐड जो होता है ये स्विगी का ऐड होता है, बाकी जोमेटो का क्लिक्स होते हैं। तो बेसिकली स्विगी जो है इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट पे ऐड चला है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? एडी लिखा हुआ है। सेम चीज आप नीचे आएगा, क्वालिटी वॉल्स, देखिए इस पे भी एडी लिखा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये रेस्टोरेंट जो है थोड़ा सा प्रमोट किया गया है, इसको रेस्टोरेंट को ऊपर दिखाने की कोशिश की गई है। सेम चीज यहाँ भी है कि आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको रेस्टोरेंट ऐसे दिखेंगे जहाँ पे एडी एडी लिखा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं हमारे जो प्राइस में एडी यानी प्रमोशन का जो है बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है, अगर हम स्विगी और जोमेटो पे बिजनेस करते हैं तो। अब आ जाती है बात डिस्काउंट्स की। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपको द बर्गर क्लब एक रेस्टोरेंट दिख रहा है, यहाँ पे 60% डिस्काउंट चल रहा है। आप आ जाइए नीचे, आप यहाँ पे कैफे नाइट राइडर दिख रहा है, 40% डिस्काउंट दिख रहा है। चाय पॉइंट दे रहा है, 60% डिस्काउंट दिख रहा है। रैप्स काठी रोल दिख रहा है आपको 20% डिस्काउंट। रोल सम दिख रहा है 20% डिस्काउंट। इसका मतलब ये है कि हर एक रेस्टोरेंट, आप अगर डिस्काउंट नहीं चलाएंगे तो आपको कंपटीशन डिस्काउंट जरूर दे रहा होगा और वहां पे हो सकता है कि आपके पास में ऑर्डर आने के चांसेस कम हो जाएं। तो मेक श्योर करिए कि आप भी एटलीस्ट इतना डिस्काउंट दीजिए कि वो मेकअप कर जाए मार्केट को। तो डिस्काउंट भी एक बड़ा फैक्टर होने वाला है। सेकंड हम बात कर लेते हैं जीएसटी की। अगर आपको नया रूल जीएसटी का मालूम हो तो अभी गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2022 से एक नया रूल लेके आई है कि अब आप जीएसटी सर्टिफिकेट आप होल्ड करते हो या नहीं होल्ड करते हो, लेकिन अब आपको जीएसटी पे करना ही है। और वो जीएसटी जो होगा वो 5% रेस्टोरेंट्स के लिए है और 12%, 18% जो है वो स्वीट्स और केक प्लेयर्स के लिए है। तो उस हिसाब से आपको जीएसटी पे करना है। तो 5% जीएसटी, अभी जैसे बर्गर क्लब आपका रेस्टोरेंट, ये 5% जीएसटी के अंडर में आएगा। तो मैं इसको अभी चेक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए इसमें हम लोगों ने एक आइटम कोई भी कार्ट में ऐड कर लिया। जैसे ये रेस्टोरेंट ओपन होगा, हम इसमें कोई भी एक आइटम या फिर कोई मैं और रेस्टोरेंट एक्स वाई रेस्टोरेंट उठा देता हूँ। लेट्स से कैफे नाइट राइड उठा लेता हूँ।
अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टर्ड चिकन बर्गर, यहाँ पे एक आइटम है, इसको क्या किया मैंने, ऐड कर लिया, ठीक है। इसमें मिंट मोजीतो, फ्रेंच फ्राइज, चिकन पॉपकॉर्न स्मॉल मैंने ऐड कर लिया। अब इसका मैं व्यू कूपन देखता हूँ। सो आप यहाँ पे जैसे देखेंगे, आप यहाँ पे देखिए कि आपको इसमें डिलीवरी चार्जेस के बाद यहाँ पर टैक्सेस एंड चार्जेस दिखेगा, जिसमें आपके रेस्टोरेंट जीएसटी जो है वो 24 रुपीज़ की है। तो इसी जीएसटी की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। अब आपको डिसाइड ये करना है कि क्या ये आपके मेन्यू के अंदर रहेगा या फिर मेन्यू के बाहर रहेगा, क्योंकि आप देखिए मेन्यू के अंदर मेन्यू के बाहर रहने का मतलब क्या है, 475 रुपये कस्टमर ने आइटम ऑर्डर किया है, उसमें 50 रुपये डिलीवरी फीस तो अलग लगी रही है, प्लस 44 रुपये हम लोगों ने चार्जेस इंक्रीज कर दिया। मतलब ये तो स्विगी के पार्ट है कि डिलीवरी फीस स्विगी ले रही है, बट यहाँ पे पैकेजिंग चार्ज के नाम पे 20 रुपये और जीएसटी के नाम पे 24 रुपये, यानी 44 रुपये जो है कस्टमर को 44 रुपीज़ जो है एक्स्ट्रा देना पड़ गया। ये कहीं ना कहीं कस्टमर को पिन पॉइंट करता है। तो यही इसी चीज़ के बारे में हम आगे बात करेंगे कि कैसे इसको हम डिसाइड करेंगे। सेम आपने पैकेजिंग चार्ज यहाँ पे देख लिया कि पैकेजिंग चार्ज भी रेस्टोरेंट पैकेजिंग 20 रुपीज़ यहाँ पे लिया गया। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर आ गया आपका ये बेसिकली 4 फैक्टर जो हो गए, प्रमोशन, डिस्काउंट, जीएसटी और पैकेजिंग, ये तो बेसिकली आपके कस्टमर एप्लीकेशन के अंदर शो हो जाएंगे। अब हमें देखना है कि कमीशन के लिए हम आ जाएंगे अपने रेस्टोरेंट के जो स्विगी ओनर एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे करंट एसओसी में आपको यहाँ पे दिखेगा सर्विस फीस। करंट एसओसी आपका बेसिकली कहाँ होगा, ये होगा बेसिकली आपका पे आउट एंड फाइनेंस के अंदर आप क्लिक करेंगे और करंट एसओसी में आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको स्विगी सर्विस फीस दिखेगी, ये 22% है। अब यहाँ पे ये भी आपको फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर है। आप 100 रुपीज़ का आइटम बेचिए, 22 रुपये स्विगी और जोमेटो ले ले, तो वो प्राइस में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा ही। तो ये भी चीज़ आपको कंसिडर करना है अपने प्राइस को बनाते वक्त में। तो अब हम एक एक करके बात कर लेंगे डिस्काउंट्स के बारे में, अपने प्रमोशन का मैं आपको बता दूं, इस पे आप जब अपने एप्लीकेशन को चेक करेंगे या फिर जब अपने एनेक्जर को चेक करेंगे, तो वहाँ पे एड्स या हाई प्रायोरिटी या फिर क्लिक्स या फिर वो आपके किसी प्रमोशन लिख के आ सकता है आपके एनेक्जर में या फिर आपके एप्लीकेशन में। तीसरा हम बात करेंगे रेस्टोरेंट जीएसटी चार्जेस, फिर हम बात करेंगे पैकेजिंग चार्जेस, फिर हम बात करेंगे कमीशन एंड जीएसटी। हम एक एक करके इसको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। अब से आप बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक एक डिटेल्स आपके लिए यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो हम सबसे पहले फैक्टर की बात कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। सो डिस्काउंट के लिए अगेन हम स्विगी एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। इसमें आपको 3-4 पॉइंट्स बहुत ध्यान में रखने हैं। सो पहला पॉइंट ये है कि जो स्विगी का या फिर जोमेटो का जो डिस्काउंट्स होता है, बेसिकली वो 2 तरीके के डिस्काउंट होते हैं। एक होता है आपका कूपन बेस्ड डिस्काउंट, दूसरा होता है फ्लैट डिस्काउंट। कूपन बेस्ड डिस्काउंट का मतलब कि जब कस्टमर कूपन लगाएगा तो ही उसको डिस्काउंट मिलेगा। जैसे आप इस केस में देख सकते हैं कि द बर्गर क्लब जो आपका रेस्टोरेंट है, इसमें बेसिकली कूपन बेस्ड डिस्काउंट 60% ऑफ लगा। मैं इसको दिखाता हूँ कूपन बेस्ड डिस्काउंट होता है क्या बेसिकली। जैसे ही मान लीजिए मैंने आइटम ऐड किया अपने मेन्यू में, और मेन्यू में आइटम ऐड करने के बाद मैंने क्या किया, व्यू कार्ट पे क्लिक किया, और व्यू कार्ट पे जैसे मैं जाऊंगा तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई कूपन का। तो जब तक मैं ये कूपन लगाऊंगा नहीं, जैसे ये आपका कूपन है 60% ऑफ, जब मैं ये लगाऊंगा तो ही ये डिस्काउंट जाके मिलेगा। जब मैं ये लगाऊंगा तो ही मुझे ये डिस्काउंट मुझे मिलेगा, अनलेस नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली हो गया कूपन बेस्ड डिस्काउंट। इसके अलावा डिस्काउंट एक होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लैट डिस्काउंट। सो बेसिकली फ्लैट डिस्काउंट वो होता है जो ऑटोमेटिक पहले से ही लगा होता है। अभी आज के डेट में बेसिकली स्विगी और जोमेटो ने फ्लैट डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट ही बेसिकली खत्म कर दिया। तो मतलब आपको इसमें फ्लैट डिस्काउंट, या फिर ये देखिए, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है ऑन अ रोल, यहाँ पे देखिए लिखा है साफ साफ फ्लैट डील 20% ऑफ। अब फ्लैट डील कैसे मिलेगी आपको, इसके जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई भी एक आइटम ऐड कर लिया इसमें, और आइटम ऐड करने के बाद मैं सारे आइटम्स को मैंने ऐड आइटम कर लिया और मैं व्यू कार्ट पे गया। अब यहाँ पे भी आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फ्लैट डिस्काउंट ऑलरेडी आप देखेंगे तो आई थिंक लग जाएगा। सो बेसिकली नहीं लगा। तो बेसिकली कस्टमर को हम दोनों ऑप्शन दे सकते हैं कि हम फ्लैट डिस्काउंट भी दे सकते हैं और कूपन बेस्ड डिस्काउंट दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट में निकल के आता है कि कूपन बेस्ड डिस्काउंट फॉर हाई ऑर्डर और लो ऑर्डर। अब आती है पॉइंट की बात कि डिस्काउंट में भी जो होता है, कूपन बेस्ड डिस्काउंट में भी इसमें 2 तरीके से होते हैं कि एक आपका हाई ऑर्डर का हो गया, मतलब जो अगर बड़े ऑर्डर्स आते हैं, तो एक आपका छोटे ऑर्डर्स पे हो गया। तो जैसे आप ये एक डिस्काउंट दे सकते हैं, इसमें लिखा है फ्लैट 20% ऑफ यूज पार्टी। मतलब अगर कोई कस्टमर 800 रुपए का ऑर्डर करेगा तो उसको 20% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब हो गया मेरा उन कस्टमर्स के लिए जो बड़े ऑर्डर्स करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर कोई छोटा कस्टमर है, जैसे छोटे ऑर्डर्स करता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक आइटम ऐड किया सिर्फ डबल एग रोल। तो डबल एग रोल में अगर ऐड करता हूं, मैं मान लीजिए कि मैंने एक मेयोनीज ऐड कर लिया इसमें, तो 135 रुपीज़ हो गया। और इसमें मैं छोटा कोई एक
कोई एक मान लीजिए सिंगल स्टफिंग ऐड करता हूँ, तो 135 रुपीज़ का ऑर्डर हुआ, क्या मुझे इस पर कोई डिस्काउंट मिलेगा? तो मैं इस पर जाऊँगा अप्लाई कूपन्स में। अब मुझे इस पर कोई यहाँ पे डिस्काउंट नहीं मिला, क्योंकि दो डिस्काउंट चल रहे हैं, एक ऐसे कस्टमर्स के लिए जो 400 रुपीज़ का ऑर्डर कर सकते हो, और एक ऐसे कस्टमर्स के लिए जो 800 रुपीज़ का ऑर्डर कर सकते हो। तो बेसिकली इस पे एक डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर इसके अलावा मैं बात करूं छोटे डिस्काउंट्स की, तो मैं इसके लिए चूज करता हूं कोई और रेस्टोरेंट। जैसे मैं चूज करूंगा, जैसे बर्गर है आपका, बर्गर क्लब। अब बर्गर क्लब पे मान लीजिए कि मैंने ऑर्डर कर लिया कोई भी बर्गर, जो कि मेरा है 288 रुपीज़ का, मतलब 400 रुपीज़ से कम है। अब 400 रुपीज़ से कम होने का मतलब यह कि मैं व्यू कार्ड पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे अप्लाई कूपन पे करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम ऑर्डर जो होना चाहिए 149 रुपीज़ का होगा, और ये ऑर्डर मेरे को मिल जाए। तो बेसिकली ये दो तरीके से ऑर्डर बेस हो गया। तीसरा पॉइंट आता है फिक्स परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट यू वांट टू गिव। सबसे बड़ी चीज, जब भी आप प्राइस को अपने फिक्स करिए, प्राइस अपना बनाइए, तो उसमें आप मेंटेन कर लीजिए कितने परसेंट ऑफ डिस्काउंट मुझे देना है। क्योंकि आप एटलीस्ट 10%, एटलीस्ट 15%, आप टोटलिटी कर लीजिए कि कितना परसेंट आपको डिस्काउंट देना है। अब जैसे बर्गर क्लब की बात करो तो 60% ऑफ यहाँ पे आपको दिख रहा है, बट 60% ऑफ अप टू कितना, 120 रुपीज। मतलब उसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि 120 रुपए तक ही ऑफ दूंगा, उसके ऊपर ऑफ नहीं दूंगा। तो मतलब अगर आप 1000 रुपए का भी ऑर्डर करते हो तो भी 120 रुपए, और अगर आप 500 का भी ऑर्डर करते हो तो भी 120 रुपए। तो बेसिकली मतलब मैक्सिमम आपको मैं 120 रुपए तक। अब फिर इसमें भी एक केस आता है कि ऐसा नहीं कि अब 129 रुपए का ऑर्डर किया तो 120 रुपए ऑफ मिल जाएगा, नहीं नहीं नहीं। उस केस में बेसिकली स्विगी का एक रेशियो होता है, या फिर जोमेटो का एक रेशियो होता है, वो रेशियो अप्लाई होता है, और 129 या फिर 130 140 के ऊपर कस्टमर को 50 रुपीज ऑफ मिलते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि अब जैसे मान लीजिए जो हमारे रेस्टोरेंट, जो मेरा रेस्टोरेंट 5 रेस्टोरेंट है, मैं उसकी अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं 40% डिस्काउंट चलाता हूं, तो मैक्सिमम जो मेरा जाता है वो 20% डिस्काउंट जाता है। तो अगर आप 30% चला रहे, अगर आप 60% चला रहे, तो आप मोटा मोटी मान के चलिए कि आपका 30% डिस्काउंट जाएगा। मैं रिकमेंड आपको यही करूंगा कि आप एटलीस्ट 30% चलाइए, उसका आपको जो डिस्काउंट जाएगा वो 15 रुपीज आएगा। तो मतलब पहला जो लेवल हमारा ये है कि जो मेरी कॉस्टिंग आ रही है उसके पे मैं आपका डिस्काउंट प्लस कर लूंगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड फैक्टर की तरफ, दैट इज प्रमोशन। प्रमोशन को आप अपने एनेक्चर में एड्स, हाई प्रायोरिटीज, कलेक्शंस, इन सब नामों से आप देख सकते हैं। बेसिकली कुछ जोमेटो में कुछ और नाम से है, स्विगी में कुछ और नाम से है, बेसिकली नेम्स चेंज भी होते रहते हैं। तो बेसिकली आपको एड्स, क्लिक्स, हाई प्रायोरिटी, इन सब नामों से मिलेगा। अब इसको देखने के लिए मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जब भी आप अपना एप्लीकेशन ओपन करेंगे और आपको कहीं पे किसी एप्लीकेशन पे एडी लिख के आ जाए, तो वो समझ लीजिए प्रमोशन चल रहा है उस पे। या तो एडी नहीं लिख के भी आ रहा है तो भी अगर कहीं पे वो स्पॉटलाइट, जैसे स्विगी की मैं बात करूं तो वहां पे अगर कहीं स्पॉटलाइट में, पॉपुलर ब्रांड्स में, इन सब में अगर कहीं लिख के आ रहा है, इसका मतलब ये है कि स्विगी आपको अपने पोर्टल पे कहीं ना कहीं प्रमोट कर रही है। जैसे ये लोकेशन में अभी तो किसी रेस्टोरेंट पे ऐसा लिख के नहीं आ रहा है एडी, बट कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग वाले वीडियो में दिखाया था कि कैसे वो बेसिकली एडी लिख के आ रहा था, तो सेम सेम चीज वो प्रमोशन कराता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि रेस्टोरेंट इज प्रमोटेड। इसमें क्या होता है, आपका बेसिकली जो होता है रेस्टोरेंट जो होता है प्रमोट किया जाता है। आपका रेस्टोरेंट को स्विगी और जोमेटो बेसिकली क्या करेंगे, उसको प्रमोट करके थोड़ा सा ऊपर दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिससे आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाए, ज्यादा आए। दूसरा आता है रेस्टोरेंट इज सोन फ्रॉम 1 to 30 लिस्ट। अब उसमें जो आपके अब 1 to 30 लिस्ट में समझिए, यहाँ पे पहले नंबर पे कौन आ रहा है, बर्गर क्लब। दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, सबवे। तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है, रेलवे यार्ड। चौथे नंबर पे कौन आ रहा है, हाई ऑन डेजर्ट। अब समझिए 1 to 30 का मतलब कहने का ये है कि आपका मान लीजिए अभी आपने नया नया रेस्टोरेंट ओपन किया। अब आप देखिए कितने सारे यहाँ पे कमला, अगर मार्केट में मैं देखूं दिल्ली कमला मार्केट में, तो यहाँ पे कितने सारे रेस्टोरेंट यहाँ पे हैं। अब आपका मान लीजिए एक रेस्टोरेंट नया लाइव होता है जिसका नाम है द चाउमीन हाउस। अब एक चीज बताइए मुझे कि ये क्या आपका रेस्टोरेंट आपका सबसे ऊपर दिखने लगेगा? तो अगर सबसे ऊपर भी दिखेगा तो वो ये सारे रेस्टोरेंट कहाँ जाएंगे, जो पहले से चल रहे हैं। आप देखिए, आपको बहुत लाइव एग्जांपल यहाँ पे दिख गया, जोरो किचन। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये न्यूली एडेड रेस्टोरेंट अभी नया नया जोमेटो स्विगी पे लाइव हुआ है। और एक दूसरा रेस्टोरेंट है नाइट कार्विंग कॉर्नर, ये भी अभी नया नया स्विगी पे लाइव हुआ है। और देखिए कितने नीचे दिख रहा है, बहुत ज्यादा नीचे। कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट जो न्यूली लाइव है और वो ऊपर दिख रहा है, ऐसा सिर्फ एक कराउजल के अंदर हो रहा है। बाकी अगर मैं यहां से लेके और यहां तक स्क्रॉल करूं तो बहुत कम ऐसे रेस्टोरेंट मुझे दिखेंगे जो न्यूली लाइव्ड और वहां पे सबसे ऊपर दिख जाए। तो उसके लिए क्या होता है, प्रमोशन। अब प्रमोशन लगेगा ही तो उसकी कॉस्टिंग आएगी, तो उसको भी हम अपने प्राइस के अंदर कैलकुलेट करेंगे। तीसरा आता है, ये ऑप्शनल है, आप इसको लेना चाहें तो लीजिए, नहीं लेना चाहें तो मत लीजिए। बट मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप नया रेस्टोरेंट अगर ओपन कर रहे हैं या फिर पुराने रेस्टोरेंट भी अगर आप चला रहे हैं स्विगी और जोमेटो के साथ में, तो कुछ ना कुछ आप प्रमोशन रखते रहिए जिससे आपका रेस्टोरेंट थोड़ा सा ऊपर दिखता रहे।
पांचवा चीज इस पे चौथा पॉइंट बेसिकली है आपके कॉस्टिंग प्लस डिस्काउंट प्लस प्रमोशन कॉस्ट इज प्राइस का लेवल 2। तो पहला हमने लेवल 1 देखा जो आपका डिस्काउंट था। अब कॉस्टिंग में डिस्काउंट ऐड करूंगा, प्रमोशन ऐड करूंगा तो क्या होगा, मेरा लेवल 2 पहुंच जाएगा। ठीक है। तीसरा मैं आता हूं दैट इज रेस्टोरेंट जीएसटी चार्जेस। रेस्टोरेंट जीएसटी चार्जेस का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने अभी आई लिंक में एक वीडियो बना के ऑलरेडी रखा हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। स्विगी और जोमेटो अब 5% चार्ज करते हैं आपके बिहाफ पे, चाहे वो आपके पास में जीएसटी सर्टिफिकेट हो या ना हो, आपको 5% गवर्नमेंट को देना है और वो आपके बिहाफ पे स्विगी और जोमेटो चार्ज कर लेता है। मैं एक रेस्टोरेंट आपको दिखा रहा हूँ, शॉर्मा किचन। ठीक है, शॉर्मा किंग्स बेसिकली है, सॉरी शॉर्मा किंग्स है। इसको मैंने क्या किया, इसमें मैंने एग रोल ऐड कर लिया। अब ये बहुत छोटा आउटलेट दिख रहा है, आप देखिए 60 रुपीज का एग रोल है, तो मुझे मेरे हिसाब से बहुत छोटा आउटलेट होगा ये। लेकिन आप देखेंगे इसमें भी जीएसटी जो है वो चार्ज होगा 5%। बेसिकली इसमें इसलिए चार्ज होगा क्योंकि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है। यहाँ पर टैक्सेस एंड चार्जेस में आएंगे, देखेंगे 13 रुपीज का जो है जीएसटी वो 5% चार्ज हो रहा है, तो ये भी आपको इंक्लूड करना है। अब आती है पॉइंट, जीएसटी इज चार्ज बाई कस्टमर। मतलब जो ये जीएसटी है ऐसा नहीं है कि ये आपको देना है, ये बेसिकली कस्टमर से स्विगी और जोमेटो चार्ज करेगा और वो आपको पे ना करके बेसिकली गवर्नमेंट को पे कर देगा। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आप चाहे तो एक्स्ट्रा चार्ज करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आइटम था, ये सिर्फ कितने रुपए का था, ये जो आपका शॉर्मा किंग का आइटम था बेसिकली ये 60 रुपीज का था। अब 60 रुपीज का 5% में अगर कैलकुलेट करूं तो आता है 3 रुपीज। अब 3 रुपीज के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 3 रुपीज चाहे तो आप इस एग रोल को 63 रुपीज भी कर सकते थे। अगर आप 63 रुपीज इसको करेंगे तो उससे क्या होगा, जब यहाँ पे आप कार्ट में आपके कोई कस्टमर पहुंचेगा यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे एक अलग से 3 रुपीज नहीं दिखेगा, क्योंकि आप समझिए 60 रुपीज का तो ये है आपका आइटम टोटल है, प्लस 60 रुपीज जो है डिलीवरी चार्ज लग जा रहा है। तो आप सोचो कि अगर 60 रुपए का आइटम है, या फिर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कार्ट कर देता हूं, मैं थोड़ा इसको रिपीट कस्टमर्स में ले जाता हूं और मैंने कर दिया लेट से 3 एग रोल्स कर दिए, मतलब मेरा टोटल आइटम कितना हो गया 180 रुपीज। अब 180 रुपीज का डिलीवरी चार्ज कितना ले लिया स्विगी और जोमेटो ने, 50 रुपीज दे लिया। अब आप समझिए ये तो अलग से चार्ज कर ही रहे हैं जोमेटो और स्विगी, इसके बाद अगर मैं कस्टमर से ये बोलूं कि नहीं आपको 9 रुपए एज अ टैक्स देना है, क्योंकि ये तो मैंडेटरी है, देना तो है ही उनको, बट मैं अगर यहाँ पे परसेप्शन उनका चेंज करके अगर 180 में मैं 9 रुपीज प्लस कर दूं, तो कस्टमर स्टार्टिंग से ही जब वो आपके कार्ट में जब आपके कार्ट में आइटम ऐड करेगा उसी समय समझ जाएगा कि भैया आइटम 63 रुपीज का। तो ऐसा नहीं होगा कि वो यहाँ तक आ जाए और इसके बाद वो जब यहाँ पे 3 रुपीज या फिर 9 रुपीज या फिर 10 रुपीज या फिर 15 रुपीज 60 रुपीज जब ऐड हुआ देखे तो वापस चला जाए। तो इससे बेस्ट ये होगा कि आप यहीं पे अपने आइटम के अंदर जो है 5% है उसको इंक्लूड कर दीजिए और स्विगी से बोलिए या फिर जोमेटो से बोलिए कि मैं एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करूंगा, जीएसटी जो मेरा है वो इंक्लूड है मेरे मेन्यू के अंदर। ये भी चीज आप चाहे तो कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरा क्या है, इट कैन बी इंक्लूडेड इन मेन्यू और एक्सक्लूडेड, जैसे मैंने आपको बता दिया ये दोनों आपका इंक्लूड भी हो सकता है एक्सक्लूड भी हो सकता है। रिकमेंडेड क्या है, आप इंक्लूड करके रखिए। टेकन फ्रॉम द कस्टमर गिवन टू द गवर्नमेंट, इसमें आपका कुछ भी लेना देना है, सिंपल कस्टमर से लिया जाएगा और गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। बस आपका यहाँ पे रोल यही प्ले होता है कि आप कस्टमर को कैसे होल्ड कर सकते हैं, इसके वजह से कोई कस्टमर बाउंस ना हो जाए कि भैया रेस्टोरेंट जीएसटी भी चार्ज कर रहा है ज्यादा, क्योंकि कस्टमर को नहीं पता है कि ये गवर्नमेंट का कुछ रूल है या फिर नहीं है, उसको लगा कि रेस्टोरेंट जो जीएसटी चार्ज कर रहा है। तो इस हिसाब से आप क्या करिए, अपने मेन्यू के अंदर इंक्लूड कर दिए, मतलब 60 रुपीज का आइटम है, 3 रुपीज या फिर जो 5% है उसको इंक्लूड कर दीजिए, जिससे वो आपके प्रॉफिट पे इफेक्ट ना डाले। अगेन फोर्थ पॉइंट, कॉस्टिंग, डिस्काउंट, प्रमोशन और प्लस जीएसटी चार्ज इक्वल टू प्राइस। अगर मैं इन चारों चीजों को ऐड करूंगा, मतलब कॉस्टिंग को, डिस्काउंट को, प्रमोशन को, कॉस्ट को और जीएसटी चार्ज को, तो मेरा लेवल 3 आएगा वो प्राइस का। अब आते हैं हम लास्ट पैकेजिंग चार्ज पे, सॉरी लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट पैकेजिंग चार्ज पे। पैकेजिंग चार्ज का मतलब ये हुआ कि अगेन कोई भी XYZ रेस्टोरेंट, उसमें अगर आप पैकेजिंग चार्ज ले रहे हैं तो अगेन वो इम्पैक्ट करने वाला है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक आइटम जो है चाय पॉइंट से ऐड किया, 119 रुपीज का आइटम था। अब यहाँ पे मैं आया चार्जेस एंड टैक्सेस में आता हूँ, आप देखिए रेस्टोरेंट का पैकेजिंग चार्ज कितना है, 30 रुपीज का। मतलब जो आइटम कस्टमर
कार्ट में देख के आया था कि 119 रुपीज का होगा, उस पर डिलीवरी चार्ज अलग जुड़ गया, प्लस 30 रुपीज पैकेजिंग चार्ज अलग जुड़ गया, प्लस 5 रुपीज जीएसटी अलग जुड़ गया। तो आप बेसिकली ये करिए कि अपना पैकेजिंग चार्ज भी जो है वो मेन्यू के अंदर इंक्लूड कर लिए। मतलब अगर मेरा 190 रुपीज का आइटम है तो 119 रुपीज प्लस जो मेरा टैक्स है मतलब 5 रुपीज और प्लस मेरा जो पैकेजिंग चार्ज है वो, सो वन मानते हैं इसको, वन राउंड फिगर में 120 रुपीज है, 120 प्लस 30 रुपीज, ठीक है, तो 150 रुपीज और प्लस 5 रुपीज, तो 155 रुपीज में अगर कस्टमर को ये देखेगा कि भैया ये जो मेरा चाय जिंजर चाय है यूनिफ्लेक्स में 2-3 लोगों के लिए 155 रुपए में पड़ रहा है, तो आपके कार्ट में ऐड करेगा आइटम और करने के बाद उसको ऑर्डर भी प्लेस करेगा। अब मैं बताता हूं कि इसका रिलेशन क्या होता है। आप समझिए, मैंने चाय पॉइंट पे ऐड चला रखा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐड चला रखा है। अब कोई किसी ने कस्टमर ने क्लिक किया, अब क्लिक करते ही मेरा ऐड का तो पैसा कट गया और उसमें कार्ट में क्या किया, कस्टमर ने आइटम भी ऐड कर दिया, लेकिन जब उसने पैकेजिंग चार्ज और जीएसटी देखा उसके बाद उसने ऑर्डर ही नहीं किया। तो इम्पैक्ट किस पे आया, तो पहले तो मैंने अपना प्रमोशन का पैसा अलग खो दिया, साथ में मैंने यहाँ पे अपने कस्टमर को भी भगा दिया। तो आप कोशिश ये करिए कि आपका जो जीएसटी चार्ज है और पैकेजिंग है वो आपके मेन्यू के प्राइस में ही इंक्लूड हो, जैसे कस्टमर का प्री माइंडसेट हो कि भैया मुझे ऑर्डर अब करना ही है। दूसरा पॉइंट आता है आइडली इट शुड बी इंक्लूडेड इन मेन्यू। देखिए बहुत ही क्लियरली इंस्टाग्राम के जो आप बोल सकते हैं जितने भी मेंबर्स हैं इन सभी लोगों की एक राय लेके ये कि जो आपका पैकेजिंग और जीएसटी चार्ज वो इंक्लूड होना चाहिए मेन्यू में। दूसरा अगेन आपके पास में ऑप्शनल है, ध्यान रखिए अगर आपके पैकेजिंग लग रहा है कि आपके पहले से ही कॉस्टिंग में पैकेजिंग इंक्लूड है, बहुत अलग से पैकेजिंग चार्ज करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको मत लीजिए। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि मत लीजिए। अगर लेंगे 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये तो एक्स्ट्रा चार्ज होगा, और अगर हार्डली आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा जरूरी है लेना क्योंकि मैं एक्सपेंसिव पैकेजिंग कर रहा हूँ तो लीजिए, अगर नहीं है तो मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग में अगेन आपकी जो प्राइस में अगेन आपकी जो कॉस्टिंग है, रॉ मटेरियल कॉस्टिंग बनाने का खर्च आ रहा है वो, प्लस डिस्काउंट प्लस प्रमोशन प्लस कॉस्ट प्लस जीएसटी चार्जेस प्लस पैकेजिंग चार्जेस इक्वल टू प्राइस, यानी लेवल 4। अब हम बात कर लेते हैं लेवल 5 की, यानी कमीशन जीएसटी की, कमीशन प्लस जीएसटी। अब लेवल 5 को समझने के लिए हमें चलना होगा ओनर एप्लीकेशन पे। आप अपना ओनर एप्लीकेशन अपने फ़ोन नंबर को डाल के लॉगिन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर को और पासवर्ड को डाल के आपने लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पे आउट एंड फाइनेंस। पे आउट एंड फाइनेंस पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे आप आ जाइए करंट एसओसी पे। जैसे आप करंट एसओसी पे आएंगे आपको दिखेगा सर्विस फीस, बेसिकली ये आपका कमीशन है, ठीक है। और कमीशन के अगेंस्ट में आपसे एक चार्ज लिया जाता है, सर्विस के अगेंस्ट में बेसिकली आपसे चार्ज लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड कमीशन। और कमीशन अगर 22% है उस पे जीएसटी आपका लगता है वो होता है 18%। तो बेसिकली स्विगी जो है वो या फिर जोमेटो जो है ये लोग बेसिकली आपका सर्विस इंडस्ट्री है, तो ये लोग आपसे 18% जीएसटी चार्ज करते हैं। मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ होता कैसे है बेसिकली। सो कमीशन को समझने के लिए मैं आपको बहुत एक सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरा जो कमीशन है वो है कितना 22%, ठीक है। सो मान लीजिए कि ये 22% मेरा कमीशन है, तो 22 इंटू 18, मतलब अगर 18% वो कमीशन चार्ज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो 100 रुपीज़ पे 22% पहले कमीशन चार्ज करें फिर 18 रुपये आपका कमीशन पे जीएसटी चार्ज करें, ऐसा नहीं है। जो आपका 22 रुपीज़ कमीशन आएगा उसका 18%, मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई आइटम जो है 100 रुपीज़ का आइटम है, ठीक है। 100 रुपीज़ पे अगर वो कमीशन चार्ज करते हैं 22%, तो आपका कमीशन कितना आ जाएगा, 22 रुपीज़ आएगा। अब 22 रुपीज़ का 18%, ठीक है। सो 22 रुपीज़ का 18% विल बी अराउंड 3.26। तो बेसिकली आपका ये बेसिकली जो है ये जीएसटी चार्ज होगा। मतलब आपका पहले जो आइटम कितना था वो था आपका लेट्स से आपका वो आइटम का प्राइस था दैट वाज 22 रुपीज़ का कमीशन उन्होंने चार्ज कर लिया, 100 रुपीज़ पर 22 रुपीज़ प्लस जो है वो जीएसटी जो चार्ज करेंगे वो 3.26 करेंगे, मतलब 22 प्लस 3.26, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जो चार्ज कमीशन प्लस जीएसटी का आएगा वो आपका आएगा 25.26। सो बेसिकली मेरा ये जो है ये कमीशन प्लस जीएसटी चार्ज किया जाएगा।
तो बहुत सिंपल तरीका है, कमीशन चार्ज बाय स्विगी एंड जोमेटो प्लस जीएसटी, ठीक है, ये उनका कमीशन, तो हमारे इस प्राइस को हम इसमें जरूर से जरूर कंसिडर करेंगे। सेकंड आता है डिपेंड्स ऑन रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट कैन बी सीन इन ओनर एंड मर्चेंट एप्लीकेशन। जैसे हमने आपको मर्चेंट एप्लीकेशन में भी दिखाया कि ये बेसिकली 18% किसी में हो सकता है, किसी में 22% हो सकता है, किसी में 15% हो सकता है, किसी में 100, किसी में 25-26% हो सकता है। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि किस रेस्टोरेंट पे कितना कमीशन और किस हिसाब से आपने जोमेटो और स्विगी के साथ में एग्रीमेंट किया है। तीसरा आता है फिक्स्ड है, ये बेसिकली आपके कॉस्टिंग में आना ही आना है। जैसे ऐसा हमने उन्हें डिस्काउंट देखा था और पैकेजिंग चार्ज देखा था या फिर प्रमोशन देखा था, ये सब बेसिकली वेरिएबल्स हैं। मतलब ये अगर आपको रखना है तो रखिए, अगर आपको नहीं रखना है तो नहीं रखना, बट आपका जो कमीशन है ये तो बिल्कुल फिक्स रहेगा ही सर, बिल्कुल फिक्स रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस आपके नहीं होने वाले हैं। अब आ जाता है फाइनल प्राइसिंग किससे बनती है। फाइनल प्राइसिंग आपकी अगर स्विगी और जोमेटो के साथ में आप काम करेंगे और तरीके से काम करना चाहते हो तो फाइनल प्राइसिंग आपकी बनेगी कॉस्टिंग, डिस्काउंट, प्रमोशन, जीएसटी चार्ज, पैकेजिंग और कमीशन को लेकर। मतलब जब तक आप ये 6 चीजें प्लस नहीं करेंगे तब तक आपकी प्राइसिंग सही से नहीं बनने वाली, अगर आप ऑनलाइन काम करने जा रहे हैं तो। हाँ जी, तो अब तक तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि बेसिकली कैलकुलेशंस स्विगी और जोमेटो में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि हम अपनी प्राइस को कैसे डिसाइड करें। मतलब मैं अगर एक नया रेस्टोरेंट हूं या फिर मैं एक पुराना रेस्टोरेंट हूं तो मैं अपने प्राइसिंग कैसे निकालूं। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये आता है कि मैं जितने का खाना बना रहा हूं क्या उसकी कॉस्टिंग वही है या फिर उससे कम मैं ले रहा हूं। तो उसके लिए बेसिकली हमने एक एग्जाम्पल लिया है नूडल्स का, कि अगर मैं मान लीजिए नूडल्स का बिजनेस करता हूं तो मुझे पर प्लेट बनाने के लिए मैं कैसे अपनी कॉस्टिंग को कैलकुलेट करूंगा। तो सबसे पहली चीज जो आती है वो मैं एक पैकेट नूडल्स खरीदूंगा जो कि आएगा 10 रुपए में, ठीक है, बहुत क्लियर है, बहुत सॉर्टेड है। एक पैकेट नूडल में एक प्लेट नूडल्स बनेगा, 10 रुपए का मैंने 10 रुपीज का मैंने जो है ये नूडल्स का पैकेट खरीद लिया। अब आते हैं सेकंड चीज, परचेज ऑल दी वेजीज। बेसिकली आपके जितने भी इंग्रेडिएंट्स वहां पे लगने वाले हैं वो सारे आप परचेज करिए। दैट इज वेजीज, सॉसेस, कैरेट, कैबेज, चिली, ऑयल, टोमेटो केचप, चिली केचप, विंजर एंड अदर स्टफ्स। जितने भी स्टफ्स आपके हैं, जो भी इंग्रेडिएंट आने वाले हैं नूडल्स बनाने के लिए, या फिर आप अगर चिकन बना रहे हो तो सेम प्रोसेस फॉलो करो। पहले आप चिकन खरीदो, बाकी के जितने भी आपके इंग्रेडिएंट्स, आपके स्पाइसेस, आपके ऑयल, जो भी चीज़ लगने वाला सब कुछ खरीदो और थोड़ा थोड़ा खरीदो कि एक बार का आप समझ पाओ कि कितना पैसा निकल पाएगा। अगेन सेम चीज़ हमने कर लिया, हमने पहले वो खरीदा, 15 रुपीज़ का मेरा जो है पूरा पूरा जो है इंग्रेडिएंट्स आ गया। अब मैं आ जाऊंगा तीसरी चीज पे, दैट इज कुक देम। कुक देम मतलब का ये हुआ कि जो मेरा शेफ है वो कितनी कॉस्ट लेगा। देखिए ऑन एन एवरेज अगर हम जो देखते हैं वो शेफ जो होता है किसी भी एक अच्छे रेस्टोरेंट का या फिर एक नॉर्मल रेस्टोरेंट का भी, वो चार्ज करते हैं 10,000 से 12,000 रुपीज, ठीक है। तो उसकी कॉस्टिंग कितनी आएगी 5 रुपीज। जो अगर बड़े शहर में, दिल्ली में है या मुंबई में है या फिर और सिटीज में है, सो उसमें बेसिकली 25, 26 या 30 तक मैक्सिमम जो होते हैं वो शेफ्स लेते हैं। तो आपका बेसिकली कॉस्टिंग उसकी थोड़ी से हिसाब से रहेगी, बट मैं एक नॉर्मल तरीके से लेके चल रहा हूँ कि ठीक है, एक जो है नॉर्मल जो शेफ है वो 15,000 रुपीज तक चार्ज कर रहा है, तो उसके पर प्लेट की जो कॉस्टिंग आती है दैट इज 5 रुपीज, ठीक है। अब आता हूँ मैं एलपीजी कॉस्ट कितना लग रहा है, मतलब जो मेरे एलपीजी सिलेंडर्स जल रहे हैं उसके कितने कॉस्ट आ जाएगी। मैं पर प्लेट को बहुत मैक्स टू मैक्स लेके चलता हूँ कि बहुत अगर मान लो इन्फ्लेशन आ गया मार्केट में तो कितना कॉस्ट है, तो 3 रुपीज तक की मान लीजिए कॉस्टिंग उसकी आ गई। मिसलिनियस मैं लेके चलता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा आपने अच्छा करने के लिए या फिर थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए आपने कुछ मिसलिनियस कॉस्ट और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, वो आपके 2 रुपीज आ गए, ये हो सकता है। या फिर मान लीजिए कि आपने पैकेजिंग करने के लिए एक अलग से बंदा रखा हुआ है तो उसके भी मिसलिनियस कॉस्ट आ सकती है, तो उसको मैंने 2 रुपए तक रखा है, मतलब 2 रुपीज रखा है। सो ओवरऑल टोटल कॉस्टिंग इसकी कितनी आ गई, 35 रुपीज की कॉस्टिंग आ गई। मतलब मेरी जो कॉस्टिंग पर प्लेट की निकल के आ गई वो 35 रुपीज की आ गई। बहुत सिंपल, इसी वे में आपको कैलकुलेट करना है। अब आ जाता है कि मैं इस नूडल को बेचूंगा कितने में, तो मैंने ये चेक किया कि भाई मार्केट में कितने बिक रहा है। सो पर प्लेट मैंने ये एज्यूम किया कि अराउंड 110 रुपीज का मार्केट में जो नूडल्स है वो बिक रहा है, ठीक है। अब इसके बेसिस मुझे कैलकुलेशन करना है कि अगर मैं मार्केट में 110 रुपए में बिक रहा है बेसिकली, तो क्या वो सही रेट पे बिक रहा है या फिर उससे थोड़ा कम किया जा सकता है या फिर थोड़ा सा बढ़ा के भी बेचा जा सकता है। तो उसकी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा स्विगी और जोमेटो के अगेंस्ट में, कि अगर सेम चीज मैं अगर 110 में बेचूंगा तो क्या मेरी कॉस्टिंग या फिर मेरा प्रॉफिट निकल पा रहा है या नहीं निकल पा रहा है।
तो अभी तक हमने दो बातें समझ ली हैं। पहली बात ये कि जो हमारा 5 फैक्टर्स थे, डिस्काउंट, जीएसटी, रेस्टोरेंट कमीशन, पैकेजिंग और प्रमोशन, ये 5 फैक्टर्स कैसे हमारे प्राइसिंग को डिसाइड करेंगे। दूसरी बात हमने ये समझी कि हमारी प्राइसिंग बेसिकली कैसे कैलकुलेट होती है अगर हम एक नया रेस्टोरेंट को ऑन कर रहे हैं या फिर अगर हम अपने पुराने रेस्टोरेंट्स की प्राइसिंग दोबारा से सेट करना चाहते हैं। तो अब हम समझेंगे कि बेसिकली जो प्राइसिंग हमारी हमने कैलकुलेट की है या फिर जो हमने कॉस्टिंग बेसिकली कैलकुलेट की है, वो कॉस्टिंग और जो हमने प्राइसिंग सेट करने जा रहे हैं उसको हम किन दो वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला है कि विथ प्रमोशन एंड पैकेजिंग चार्ज, जो कि आपका ऑप्शनल है, और दूसरा है आपका विदाउट प्रमोशन एंड पैकेजिंग चार्ज, जो कि आपका मैंडेटरी है। मतलब मैंडेटरी इसमें आपका कमीशन पार्ट एक मैंडेटरी हो जाएगा, दूसरा आपका जो मैंडेटरी रहेगा वो आपका डिस्काउंट मैंडेटरी रहेगा। डिस्काउंट मैंने इसलिए मैंडेटरी रखा है क्योंकि अगर आप बहुत बड़े लेजेंडरी प्लेयर हैं तभी जाके आपको डिस्काउंट की जरूरत नहीं पड़ती ऑनलाइन स्विगी या फिर जोमेटो के साथ में काम करने के लिए। अगर आप नॉर्मल प्लेयर हैं, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं, तो आपको डिस्काउंट की बहुत हद तक जरूरत पड़ने वाली है। अब आ जाते हैं हम विथ प्रमोशन एंड पैकेजिंग चार्ज। पहला हम देखेंगे कि अगर मैं प्रमोशन और पैकेजिंग चार्ज दोनों लगाता हूं तो क्या होगा। अभी तक हमने जो कॉस्टिंग देखी थी नूडल्स की, वन फुल प्लेट की, दैट वाज 35 रुपीज। उसमें क्या था, अपना रॉ मटेरियल आ गया था और प्रेपरेशन आ गया था। अब मेरे पास में आइटम जो है वो बन के रेडी है, इसको मैं बेचूंगा कैसे। बेचने के लिए उसकी प्राइसिंग क्या रखूंगा। हम लोगों ने वहां पे सपोज किया था कि मार्केट में लेट से उस वन प्लेट नूडल की जो प्राइसिंग आज के डेट में मतलब जो बिक रहा है वो 110 रुपीज बिक रहा है। सो बेसिकली अब इसको मैं एक एक करके परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करता हूँ। लेट से मैं सबसे पहले लेता हूँ डिस्काउंट। डिस्काउंट मिनिमम शुड बी एटलीस्ट 50% अकॉर्डिंग टू द करंट मार्केट इक्वल टू 15% ऑफ 110 रुपीज। मतलब 15% डिस्काउंट रखूंगा जो करंट मार्केट में चल रहा है। उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो 110 रुपए अगर मैं प्राइस रखता हूं तो उसका 15% आता है 16 रुपीज। पहला फैक्टर हमारा कंप्लीट। दूसरा फैक्टर प्रमोशन। प्रमोशन ऑफ अ रेस्टोरेंट शुड इन्वेस्ट मिनिमम 2% ऑफ टोटल प्राइस। सो टोटल प्राइस आपका हो गया 110 रुपीज हो गया ऑफ एक्चुअल अमाउंट। अब ध्यान दीजिए, अब ऐसा तो नहीं प्रमोशन जो होगा उस पे आप मतलब जो आपने डिस्काउंट दे दिया उस पे आप प्रमोशन कैलकुलेट करेंगे। आपका बहुत सिंपल चीज है कि डिस्काउंट आपका 110 में से 16 रुपए माइनस हो गया। अब वो कहीं पे भी आपके प्रमोशन में कैलकुलेट होने वाला नहीं है। सो बेसिकली जो अभी डिस्काउंट माइनस करने के बाद में मेरे पास में एक्चुअल जो मेरी प्राइस बच गई वो 93 रुपीज बच गई। 93 रुपीज का 2% मैंने मान लिया 1.87 रुपीज जो है मैं प्रमोशन में, क्लिक्स में या फिर किसी एक्साइड प्रमोशन में खर्च कर दूंगा स्विगी और जोमेटो पे। अब जो आता है रेस्टोरेंट जीएसटी, नो मैटर व्हाट रेस्टोरेंट इज अकॉर्डिंग टू न्यू जीएसटी रूल्स यू हैव टू पे 5% ऑफ जीएसटी। अगर आपका रेस्टोरेंट जो है वो किसी भी कैटेगरी में आता हो, अगर वो आपके रेस्टोरेंट कैटेगरी में आता हो, नॉन रेस्टोरेंट कैटेगरी में आता है, हाइब्रिड कैटेगरी में आता हो, कोई भी कैटेगरी हो, आप कुछ भी सेल आउट करते हैं, अगर आप रेस्टोरेंट कैटेगरी में आते हैं तो 5% यानी 5% आपको देना है। अगर आप नॉन रेस्टोरेंट कैटेगरी में आते हैं तो 18% आपको जीएसटी देना है। तो मान लीजिए कि आपका रेस्टोरेंट कैटेगरी है, मतलब आप नॉर्मल चीज़ें जैसे आपका साउथ इंडियन कुछ बेचते हैं या फिर आप बेचते हैं नॉर्थ इंडियन, या फिर आप चाइनीज़ कुछ आइटम बेचते हैं, या फिर आप बर्गर, इडली, पिज़्ज़ा बेचते हैं, इटालियन बेचते हैं, तो बेसिकली उस केस में आपको 5% जीएसटी देना है। 5% ऑफ वॉट, डिस्काउंट पे 5% नहीं, जो आपने डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो प्राइस है वो उस पर 5%, मतलब 93 रुपीज 5 पैसे का जो 5% आएगा वो 4.67 आएगा। 4.67 आपका जीएसटी हो गया। मतलब रेस्टोरेंट जीएसटी जो है वो आपको एज अ गवर्नमेंट को पे करना है। सो वो भी हम प्राइसिंग में कैलकुलेट करेंगे। अब आते हैं पैकेजिंग। द पैकेजिंग कैन बी चार्ज ऑन आइटम और ऑन द टोटल ऑर्डर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे पैकेजिंग जो होती है वो दो तरीके से बेसिकली चार्ज हो सकती है। आप या तो पैकेजिंग आइटम लेवल भी ले सकते हैं, मतलब जैसे कि मान लीजिए किसी कस्टमर ने आपको 10 आइटम ऑर्डर किए तो आप चाहें तो एक एक ऑर्डर पे 10-10 रुपये चार्ज कर सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि 10 ऑर्डर 100 रुपए का ऑर्डर है तो 10 तो आपको लगभग लगभग 100 रुपए पैकेजिंग चार्ज मिल जाएगी। बट वो रिकमेंडेड नहीं है। आप खुद सोचो कि अगर आपने कोई छोटी चीज़, कोई भी छोटा आइटम अगर एक बाउल में पैक किया है या फिर एक आपने लेट से प्लास्टिक बाउल में पैक किया है तो आप उसका भी 10 रुपये चार्ज करोगे। सोचो कितनी कॉस्ट। मतलब अगर आपको कोई कस्टमर है उसने कोई छोटी छोटी 3 चीज़ें मंगाई हैं, फिर 3 फुल प्लेट नूडल्स मंगाए हैं आपके, सो आप पर प्लेट पे 10 रुपये चार्ज करोगे, वो सही चीज़ नहीं है। तो रिकमेंडेड यही है कि आप टोटल आइटम पे पूरा मतलब एक ऑर्डर पे बेसिकली 10 रुपये चार्ज करो, उसमें चाहे जितने नंबर ऑफ आइटम्स हो। तो आपने 10 रुपये चार्ज करे, तो मैंने उसकी पैकेजिंग भी 10 रुपये ऑलमोस्ट मान कर रखी है। मतलब ये भी आपके कॉस्टिंग में कैलकुलेट होगा। फाइनल आता है स्विगी
एंड जोमेटो कमीशन प्लस जीएसटी। मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया है कि स्विगी जोमेटो कमीशन कैसे कैलकुलेट होता है। तो 22% मान लीजिए कमीशन है, 22% का 18% मैंने कैलकुलेट किया, 3.96 आया। 3.96 प्लस 20.57 जो मेरा कमीशन है वो, और उसका जीएसटी, मतलब 24.50 जो बेसिकली है, ये मेरा टोटल जो है कॉस्टिंग के बाद की प्राइस ऐड होगी मेन्यू में। अब इसको हम एक साथ देख लेते हैं। जो इसका ग्रैंड टोटल आता है वो कितना था, 58 रुपीज। मतलब मेरी जो कॉस्टिंग हो गई वो 35 रुपीज हो गई और प्लस 58 रुपीज। अब इसके हम कैलकुलेशन समझते हैं। लेट्स कैलकुलेट द प्रॉफिट। अब मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है और प्रॉफिट के बाद में कितना मैं एडजस्ट करूंगा अपने प्राइसिंग में। नाउ एडिंग कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। कॉस्टिंग आपकी कितनी आ गई थी, 35 रुपए। नूडल्स बनाने की खर्च कितना आया था, 35 रुपीज। प्लस मैंने 58 रुपीज एक्सपेंस कर दिया अपना डिस्काउंट में, प्रमोशन में, रेस्टोरेंट जीएसटी में, स्विगी जीएसटी में, एंड आपके कमीशन में। तो 58 रुपीज ही होगा। दोनों को ऐड कर दिया मैंने, कितना आ गया, 93 रुपीज। अब मैंने प्राइसिंग कितनी रखी थी, 110 रुपीज। तो 110 माइनस 93 इक्वल टू 17। मतलब मेरे अकाउंट में, मेरे पास जो एक्चुअल मेरा प्रॉफिट होगा वो सिर्फ और सिर्फ 17 रुपीज होगा, अगर मैं 110 रुपए का आइटम बेचता हूं तो। अब आप ये कैलकुलेट करिए कि क्या आप इस पैसे में सेटिस्फाइड हैं। आपको क्या लगता है कि क्या आप इतना कम पे बिजनेस करने के लिए बैठे हैं? तो मेरे हिसाब से नहीं है ऐसा। आप एटलीस्ट आप ये सोचेंगे कि मुझे 40 to 50%, मिनिमम 40% तो बचे ही बचे, क्योंकि अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको 40% नहीं बच रहा है तो इसका मतलब आप लॉस में हैं। 40% आपको बचना चाहिए। अब आ जाता हूं मैं सिंपल, ये प्राइस क्या है, गलत है मेरे हिसाब से, ये प्रॉफिट गलत है। आप अपना देख सकते हैं, कॉस्टिंग निकाल लीजिए, एक्सपेंसेस जोड़ लीजिए और उसके बाद उसको माइनस कर दीजिए। अगर आपकी जो प्रॉफिट आ रही है अगर वो सही है तब तो ठीक है, नहीं सही है तो उसमें आप क्या करेंगे। नेट कॉस्ट आ गई 93 रुपीज। 93 रुपीज में क्या करूंगा मैं, सिंपली 40% प्राइस को बढ़ा दूंगा। समझ गए आप, मेरा नेट कॉस्ट आ गई 93 रुपीज। अब 93 रुपीज का मैं 40% इंक्रीज कर दूंगा। तो 93 रुपीज का 40% कितना हो गया, 37.27। तो बेसिकली मेरी प्रॉफिट हो जाएगी। तो मतलब 40% में प्रॉफिट मान लिया तो मेरा 37 रुपीज जो होगा ये मेरा प्रॉफिट होगा। एक्चुअल प्रॉफिट जो मेरा होगा वो 37 रुपीज होगा। अब इसको मैं अगर ऐड करूंगा तो मेरी एक्चुअल प्राइस कितनी बनेगी, तो फाइनल प्राइस शुड बी 93 प्लस 37 इक्वल टू 130 रुपीज। अब एक और मैं आपको बहुत बड़ा प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं। आप कोशिश ये करिए कि अगर मान लीजिए आपकी प्राइसिंग जो आती है, मेन्यू की प्राइस अगर वो आ रही है 150, 160, 170, 190, तो कोशिश ये करिए कि वो 9 के नंबर में रहे। जैसे 129, 30 की जगह पे 129 कर दीजिए, आप 150 की जगह पे 149 कर दीजिए, 200 की जगह पे 199 कर दीजिए। आपने बहुत जगह पे देखा होगा, बड़ी बड़ी जितने भी आपके मैकडोनल्ड्स है या फिर मैकडोनल्ड्स है बेसिकली, सॉरी दारू की बात नहीं करनी है, तो मैकडोनल्ड्स है बेसिकली। सो वहाँ पे या फिर आप KFC में देखेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि 199, 159, 169 ऐसे करके वहाँ पे आइटम का प्राइस देते हैं। वो भी चाहते तो 200 रुपये रख सकते थे, बट वहाँ पे क्या होता है, माइंड स्ट्रेटेजी बेसिकली आपके कस्टमर के दिमाग के साथ में थोड़ा सा प्ले करना है यहाँ पे, कि माइंड स्ट्रेटेजी आपको करनी है कि वहाँ पे 9 में नंबर क्लोज करिए। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको पूरा पूरा मुझे लग रहा है कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। अब दूसरा कैलकुलेशन जो हमने बात की थी, दूसरे कैलकुलेशन बात की थी विदाउट प्रमोशन पैकेजिंग। मान लीजिए कि मैं प्रमोशन भी नहीं करूंगा, मैंने सोच लिया कि मैं प्रमोशन नहीं करूंगा और मैंने ये भी सोच लिया कि मैं पैकेजिंग चार्ज नहीं लूंगा। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैं इन दोनों चीज को अगर नहीं लेता हूं तो मेरी कैलकुलेशन कैसी होगी। अगेन मेरा फुल प्लेट की जो कॉस्टिंग वो 35 रुपीज है और सपोज हमारी जो मेन्यू प्राइस है अगेन 110 रुपए है। अब मैं क्या करूंगा, डिस्काउंट कितना होगा, 15% मिनिमम मैंने रख लिया। अब यहाँ पे भी आपको यहाँ पे मैं आपको लीवे दे सकता हूँ कि यहाँ पे आप चाहे तो डिस्काउंट भी नहीं रख सकते हैं, लेकिन वो आप इस समझ लीजिए कि अगर आप नए प्लेयर हैं तो आपके लिए एक तरीके से मूर्खता वाली चीज़ होगी। बेसिकली वो अच्छी चीज़ नहीं है। आप कुछ ना कुछ % ऑफ डिस्काउंट दीजिए, तभी जाके आप प्रमोट हो पाएंगे। क्योंकि आज के डेट में मार्केट में आप अपने जितने भी अगल बगल रेस्टोरेंट उठा के देखिए, सारे रेस्टोरेंट डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप नहीं देंगे तो आपके लिए ये मुश्किल हो सकती है। मैंने मिनिमम मान लिया 15%, 16.5 रुपीज़ आ गया। दूसरा रेस्टोरेंट जैसे जो मैंडेटरी है देना, वो तो मतलब कुछ हो ही नहीं सकता, वो हो जाएगा आपका 4.67%। ठीक है,
अगेन 93 रुपीज़ का 5% मैंने 67% ले लिया। फिर उसके बाद स्विगी का कमीशन, स्विगी एंड जोमेटो कमीशन प्लस जीएसटी उसका हो गया आपका 24.53 रुपीज़। टोटल कितनी कॉस्टिंग आ गई इसकी 45.7। इसको हम वो लोग मिनिमम लेके चलते हैं, मतलब राउंड फिगर कर लेते हैं, 46 रुपीज़ की कॉस्टिंग आपकी इसमें आ गई। तो बेसिकली आपकी स्टार्टिंग की कॉस्टिंग कितनी आई थी, बेसिकली आपकी कॉस्टिंग आई थी 35 रुपीज़। जोमेटो स्विगी में खर्च कितना हुआ 46 रुपये, वन 46 रुपीज़। अब 46 और 35 को मैं प्लस करूंगा तो हो जाएगा अमाउंट कितना 81 रुपीज़। अब 81 110 में से 81 माइनस करूंगा 29 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे भी बात आती है कि क्या आप पैकेजिंग चार्ज अलग से लेना चाहते हैं। तो अगर आप अलग से लेना चाहेंगे तो आप उस पर क्या करेंगे 10 रुपीज़ ऐड कर देंगे। ठीक है, आपने पैकेजिंग चार्ज को 10 रुपीज़ अलग से ऐड कर दिया बाहर, मेन्यू के बाहर, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, आपने ऐड कर दिया। आपको नेट प्रॉफिट कितना आने लगा। अभी भी आप ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं है कि आपका अगर पैकेजिंग से आप ऐड करते हैं तो आपको वो नेट प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी पैकेजिंग तो की है ना। आपने पैकेजिंग के लिए जो खरीदा है, जो भी बॉक्स खरीदा है या फिर जो भी आपने जो भी चीज़ें उसको पैक करने के लिए, आइटम को पैक करने के लिए खरीदा है, वो बेसिकली आपकी पैकेजिंग की कॉस्ट है, वो आपका प्रॉफिट नहीं है। तो अभी भी एक्चुअल प्रॉफिट आपका कितना हुआ 29 रुपीज़ ही हुआ। अब वो बेसिकली एक्सपेंस ही होगा आपका एक तरीके से। तो ना आपको प्राइस इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वाले केस में देखा था कि हम प्रमोशन भी कर रहे थे वहां पे, उसके बाद जो मेरी कॉस्टिंग जो प्रॉफिट आ रहा था वो थोड़ा सा लोअर साइड पे आ रहा था, लेकिन जब मैंने वहां पे प्राइस इंक्रीज किया मेरा प्रॉफिट सही आ गया। बट यहाँ पे मैं एक बार देख रहा हूँ कि 29 रुपीज़ है और मैं पैकेजिंग अलग से भी ले रहा हूँ, मतलब मैं कितना ले रहा हूँ 29 प्लस 39 रुपीज़, 39 रुपीज़ में ले रहा हूँ, तब जाके मेरा एक्चुअल 39 रुपीज़ प्रॉफिट आ रहा है। सो अगेन फाइनल प्राइस शुड बी 81 प्लस 29 इक्वल टू 110 रुपीज़। अभी भी आपकी फाइनल प्राइस जो रहेगी वो 110 रुपीज़ या फिर 109 रुपीज़, जो मैंने आपको राउंड फिगर बताया 109 रुपीज़ रख सकते हैं आप, प्लस 10 रुपीज़ पैकेजिंग चार्ज आपका हो जाएगा। तो मतलब फाइनल प्राइस आपकी 120 रुपीज़ हो जाएगी। तो ये बेसिकली आपको मेथड अपनाना पड़ेगा। बट यहां पे लगा बहुत बड़ा बट, दिस विल लीड टू द कस्टमर लॉस बिकॉज पैकेजिंग चार्ज विल बी सोन एज एक्स्ट्रा एंड नो प्रमोशन। आपने क्या किया है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको लग तो रहा है कि यार बहुत कम कॉस्टिंग में मेरा प्रॉफिट भी निकल रहा है, लेकिन आप दो चीज़ें यहाँ पे गवा रहे हो। पहली चीज़ ये कि आपने पैकेजिंग नहीं दी है, और दूसरी चीज़ ये कि आपने पहली चीज़ ये कि आपने प्रमोशन नहीं दिया है, और दूसरी चीज़ ये कि आपने पैकेजिंग चार्ज नहीं लिया है। पैकेजिंग से आप आउटर में ले रहे हैं, मतलब बाहर ले रहे हैं। तो बाहर लेने का मतलब कि अब कार्ट में कस्टमर कोई, जैसे मान लो 100 रुपये का आइटम है, कार्ट में उसने ऐड कर लिया, तो इसमें आपने पैकेजिंग चार्ज भी ऐड कर दिया, तो वो बेसिकली आपका प्राइस हो गया 110 रुपये। अब 110 रुपये के बाद ये देखिए आइटम की बिल था 180 रुपीज़, 180 बिल में जो रेस्टोरेंट के पैकेजिंग चार्ज है वो 25 रुपीज़ आपने ऐड किया। फिर उसके बाद रेस्टोरेंट का जीएसटी जो है, जो कि मैंडेटरी आपको देना ही देना है, वो उसमें 10.25 ऐड हो गया। और उसके बाद स्विगी अपने डिलीवरी फीस 46 रुपीज़ ले रही है। मतलब कस्टमर जा रहा था 180 रुपीज़ का आइटम ऑर्डर करने के लिए, अब उसको पे करना कितना पड़ रहा है 261 रुपीज़। अब आप खुद सोचो कि 180 रुपये का आइटम 261 रुपये में कस्टमर कभी ऑर्डर करेगा नहीं, वो यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन आपसे यही है कि आप इंक्लूड कर लो अपना पैकेजिंग चार्ज, और अपना जो अदर चार्जेस जो भी आप ले रहे हो वो अपने उसमें इंक्लूड कर लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बस ये रहा हमारा आज का वीडियो, और आपको पता है कि इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप जाइए हमारे इंस्टाग्राम पे। और भाई लोग, तुमने अगर लास्ट तक वीडियो देखा है भाई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि हम आपके हेल्प के लिए रेडी हैं और रेडी हैं। और मैं आपको दोबारा से बता दूं, हमने एक इनिशिएटिव लिया है इंस्टागामा हेल्पिंग हैंड नाम से। ये बेसिकली इनिशिएटिव ऐसा है कि इसमें आपको किसी भी मतलब जीएसटी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, अगर आपको फाइलिंग में कोई दिक्कत आ रही है, अगर आपको फूड लाइसेंस बनवाने में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, हम चार्ज बेसिस पे आपको वो चीज़ करा के दे सकते हैं। क्वेश्चंस आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके। आप वहाँ पे कोई भी हमारे वीडियो के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हो। बट अगर आपको कोई भी ऐसा काम कराना है जो गवर्नमेंट रिलेटेड है, चाहे आपका फूड लाइसेंस सर्टिफिकेट बनवाना है या फिर आपका जीएसटी से रिलेटेड काम कराना, वो हमारे इंस्टाग्राम हेल्पिंग हैंड टीम आपको हेल्प करेगी काम करने में। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए हमें इंस्टाग्राम पे। तब तक के लिए सबा खैर, गुड नाइट, बाय बाय, और देखते रहिए इंस्टागामा।